सब लोग अभ्यस्त हो चुका है कि चुनाव आता है तो एजेंसी सक्रिय होती है। एरा में कुछ है क्या? अच्छा बताइए, सामने पहाड़ है, भाजपा का दुख का जो है भंडार है। और डरता कौन है भाई इनकम टैक्स और ईडी से? हम तो कह रहे हैं, हमारे नेता भी कहते हैं कि हर रोज काला धना लगा हुआ है। व्याकुलता के कारण वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी को मालूम है कि बीजेपी बिहार में आएगी नहीं, इसीलिए बस परेशान करने के लिए ये रेगुलरली ऐसा काम कर रही है और उस पर फिर कर रही है। वो हमेशा इन्होंने इस मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग किया है। ईडी इनकम टैक्स को उन्होंने एक अपने जो कहते हैं तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया अपने विपक्षियों को डराने का। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने समन भेजा था और राबड़ी देवी अब ईडी कार्यालय पहुंची है। साथ में उनकी बड़ी बेटी जो सांसद है मीसा भारती, वो भी पहुंची है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यही वो ईडी कार्यालय है जहां राबड़ी देवी से अंदर पूछताछ चल रही है। और देखिए किस तरह से जो ईडी कार्यालय के बाहर है, जो राजद के समर्थक हो या नेता है, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो पुलिस बल की तैनाती की गई है। और देखिए ये मंदिर है शीतला माता मंदिर, जो ईडी कार्यालय के जस्ट अपोजिट साइड है, जिसमें राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर जमे हुए हैं और अपने नेता को लेकर। और देखिए किस तरह से यहाँ पर राजद के तमाम जो नेता हैं वो भी बैठे हुए हैं। राबड़ी देवी से अंदर ईडी पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है, एजाज अहमद है, एजिया यादव है, या तमाम जो राजद के नेता हैं वो यहाँ अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। और अंदर ईडी राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। और देखिए दूसरी तरफ किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी डटे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप यादव को भी ईडी ने समन किया था। हालांकि तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे हैं। आपको हमें तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजद के जो समर्थक हैं वो ईडी कार्यालय के बाहर जमे हुए हैं। ईडी कार्यालय के बाहर जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहां पर साफ तौर पे जो पुलिस बल है उन्होंने जो यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता थे उनको वहां से हटा दिया ईडी कार्यालय के गेट से। और यही देखिए मंदिर है जहां पर अब जो राजद के तमाम जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। अपने नेता के लिए आए थे और नेता के मनोबल बढ़ाने के लिए आए थे और नेता को लेकर नारेबाजी भी कर रहे थे। और देखिए कि राजद कार्यालय के बाहर का भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है। और तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको यहाँ से हटाया गया है। और देखिए हम कुछ नेताओं से भी बात करेंगे कि जिस तरह से राबड़ी देवी को समन किया गया है और उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उसमें क्या कुछ कहना है। शक्ति जी, जिस तरह से राबड़ी देवी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्या लग रहा है? इसमें लगने जैसी कौन सी बात है? सम्मन तो जब आता है तो जवाब मिल जाता है। अब सब लोग अभ्यस्त हो चुका है कि चुनाव आता है तो एजेंसी सक्रिय होती है। एरा में कुछ है क्या? जरा विद्वान पंडित को बुलवाइए ना जाकर के, कानून के जानकार को तो पता चल जाएगा। अरे भाई, जब जब चुनाव आता सक्रिय होती है एजेंसी, चाहे 19 हो, 20 हो, 24 हो, 25 हो। अब 25 में माकूल जवाब मिलेगा इसका डर लग रहा है। अच्छा अब नीतीश जी के भाषा में आपको समझा देते हैं। जे केसवा किया गया था तो उसका जंचवा हुआ था ना, नीतीश जी को मालूम नहीं? उन्हीं के पटिया के लोगों ने किया था 9 में। और सीबीआई जंचवा किया था ना, और जंचवा करके केसवा को बंद नहीं कर दिया था। तो फिर 17 में आके खोलवाया कि नहीं खोलवाया? यही लोग ना। और जब चुनाव आता तो काहे खोलवाता? ये सब बतवा पता ना है। सब लड़का लोग है, बच्चा लोग है जी, नहीं जानता है कि चुनाव आता है तो ये सक्रिय हो जाती है एजेंसी। तो पूरे मामले में देश के इतिहास में एक ऐसा मामला, जिस मामले को कभी सीबीआई ने भी नहीं माना कि मेरे यहाँ को गड़बड़ हुआ, क्लीन चिट दे दिया था। लीगल विंग भी नहीं माना, रेलवे भी नहीं माना। और जो केस बंद हो गया था, भाजपा उसको रीओपन करके फिर से केस हम करेंगे। डर है। बिहार की राजनीति गुलबंदी आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो देख रहे हैं एकता, ये भयभीत है सारे लोग।
ये सब भ्रष्टाचारियों के जमात है जी। सृजन से बड़ा घोटाला इस देश के इतिहास में किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। कुछ हुआ क्या? घृणित कांड हुआ मुजफ्फरपुर में, बालिका गृह। कुछ हुआ क्या? इतने पुल गिरे, कुछ हुआ क्या? बताइए। अभी हमारे सांसद सुधाकर सिंह ने वित्तीय अनियमितता का मामला वित्त विभाग के प्रधान सचिव पर लगाया और 3 दिन में वित्त विभाग के सचिव को बदल दिया गया। जानकारी है कि नहीं है कि वो बतवा बताया पड़ेगा जाकर के सदनवा में, बताया पड़ेगा जाकर के सदनवा में। लालू परिवार को क्यों टारगेट किया जाता है? अच्छा बताइए, सामने पहाड़ है, भाजपा का दुख का जो है भंडार है, तब व्याकुल रहेगा नहीं। अब व्याकुलता के कारण वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है। जिस कांड का, जिस मामले को लेकर के बार बार बेहोश होती है भाजपा, वो कभी आज तक स्थापित ही नहीं हो पाई भाई। ये चुनावा में सक्रिय होता है ना, ये बतवा जाने के चाहिए ना लोगवा सबके। देखिए और लोग भी हैं, बात करेंगे। यादव हैं, जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, 2025 में चुनाव है, क्या लग रहा है चुनाव में इससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। बिहार की जनता जान चुकी है कि ईडी का ये एक रूटीन वर्क है। जब बिहार में चुनाव आता है, भाजपा के द्वारा ईडी को भेजा जाता है। ईडी जिसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहना चाहिए, अब तो इंडिपेंडेंट है नहीं, बीजेपी के इशारों पे नाच रही है। बीजेपी को बिहार में डर लग रहा है, बिहार में सरकार बना नहीं पाएगी। बस इसी भय के कारण वो तंग करने की कोशिश कर रही है लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी की, क्योंकि इनका जनादेश है, गरीबों का नेता है, गरीबों के ये चाहते हैं, गरीब इन पे जान छिड़कते हैं। गरीबों को मालूम है कि अगर उनके हक के लिए कोई लड़ेगा, आरक्षण हो या महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात हो, कोई अगर लड़ेगा तो आरजेडी है। बीजेपी को मालूम है कि बीजेपी बिहार में आएगी नहीं, इसीलिए बस परेशान करने के लिए ये रेगुलरली ऐसा काम कर रही है और उस पर फिर कर रही है। सारिका पासवान भी हैं, बात करेंगे। जिस तरह से राबड़ी देवी हो चाहे लालू परिवार हो, सम्मान दिया जाता है ईडी के द्वारा, इससे चुनाव में फर्क पड़ेगा? लालू परिवार को फर्क पड़ेगा? परेशान होती है? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को निश्चित रूप से फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब बिहार की जनता भी जो है ना इन सब चीज़ों से ऊब चुकी है। जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो रोजगार हो, शिक्षा हो, महंगाई हो, इन मुद्दों पे ना बात करके भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है, वो हमेशा इन्होंने इस मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग किया है। ईडी इनकम टैक्स को उन्होंने एक अपने जो कहते हैं तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया, अपने विपक्षियों को डराने का। आप लोग गड़बड़ करते हैं तो भाजपा तो सारे भ्रष्टाचारियों को मिला चुकी है। हाँ, आज अगर हम मिल लें तो हमें भी ये क्लीन चिट, हमें ताज पहनाना शुरू कर देंगे ये। लेकिन हम मिले क्यों इनसे भाई? हम तो भ्रष्टाचारी हैं नहीं, हमने तो गलती किया नहीं, हम तो लड़ रहे हैं इसीलिए। और डरता कौन है भाई इनकम टैक्स और ईडी से? हम तो कह रहे हैं, हमारे नेता भी कहते हैं कि हर रोज काराधाना लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को डराने की कोशिश करती है कि भाई बस चुनाव का समय है, चुनावी सीजन है, मौसम है, माहौल है, इसको इनके पास अपने पॉजिटिव कुछ बातें करने के लिए है नहीं, तो अपने विपक्षियों के पीछे जो है ना वो इनकम टैक्स और ईडी लगाते हैं, जो मुझे लगता है कि जिसका कोई आज तक ना परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला है और ना ही आगे मिलने वाला है। देखिए तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये डेली रूटीन है, और जिस तरह से ईडी और सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है, बार बार एक ही मामले में समन दिया जा रहा है और पूछताछ किया जा रहा है, इससे लालू परिवार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव है इसलिए भाजपा इस तरह से करवा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे नेता ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, सीबीआई भी इस बात को मानती है, लेकिन अब बार बार भाजपा कहने पर सीबीआई और ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। बराज खबर इतना ही, इसे तमाम खबर बनने हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।